बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने फ़मान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। ये ना मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी तो वहाँ पे अम्मी बता रही थी कि उनकी ना कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो फिर ये वाली जो है ना रेसिपी मैंने कहा चले सर्दियाँ हैं तो ये वाली रेसिपी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना गिरी बना रही हूँ। तो वो इसमें बेसिकली जो है ना आपको पता ही है कि कोकोनट जो होती है, गिरी जो होती है, ये कमर की दर्द के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और गर्म होती है तासीर में भी। तो ज़ाहिरी बात है इस टाइप की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सर्दियों में बना के खा सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है इस टाइप की चीज़ें खाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने गिरी ले ली थी आधा किलो और इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 3 से 4 लीटर जो है ना वो दूध डालना है आप लोगों ने। और साथ में इसके अंदर ना मैंने मलाई डाल ली थी। मैंने यहाँ पे दूध कम ही डाला था क्योंकि मैंने तकरीबन 2-2.5 किलो दूध डाला है और बाकी इसके अंदर एक बोल भर के ना मैंने मलाई का डाल लिया था। ये जितनी मैंने मलाई बाद में डाली है इससे डबल मलाई मैंने पहले डाली थी, दूध और मलाई। और साथ में जो है ना मैंने गिरी डाल दी थी। तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई घी नहीं जाएगा क्योंकि मलाई के अंदर भी आपको पता ही है कि वो घी बन जाता है, घी छोड़ देती है ना। जब मलाई ड्राई होती है, दूध ड्राई होगा तो वो डेफिनेटली जो है ना वो घी उसका रिलीज़ हो जाएगा। और साथ में जो गिरी होती है, कोकोनट होती है, नारियल, उसके अंदर अपना घी भी होता है, ऑयल होता है। तो इसलिए इसको भूनने के लिए एक्स्ट्रा किसी भी किस्म के ऑयल की ज़रूरत या घी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास मलाई नहीं है ना तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर जब इसकी भुनाई करेंगे, जब दूध ड्राई हो जाएगा तो फिर उस लेवल जगह पे आप लोगों ने ना इसमें थोड़ा सा देसी घी डालना है। और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं इनमें देसी घी ही जाता है, डालडा घी नहीं जाता। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे अखरोट, ले लिए थे काजू और बादाम। आप लोगों के पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप लोग वो ले सकते हैं। और बादाम जो थे वो मैं नाइफ़ के साथ इनको चॉप करने लगी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो फिर मैंने इस तरह पोने में डाल के ना तो इनको जो कूट लिया था बेलन की मदद से। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये मैश हो जो चॉप हो गए थे बहुत ही ज़बरदस्त से। ना तो ज़्यादा मोटे इसके चंक्स थे और ना ही ये बिल्कुल बारीक इसका पाउडर फॉर्म में हो गया था। तो इसको अच्छी तरह से मैंने ये बेलन की मदद से कूट लिया था। तो ये माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी सी इनकी लुक आ रही है। तो ये वाले सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने उसी टाइम पे डालने हैं जब हमारा दूध जो है ना गिरी के अंदर से अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो फिर ड्राई फ्रूट इसके अंदर हम लोग डालेंगे। और ड्राई फ्रूट आप लोग जो भी अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें वो डाल सकते हैं। किशमिश जो थी वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। साथ में बादाम और अखरोट कूट लिए थे और साथ में अगर आपके पास काजू पिस्ता है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। दूध यहाँ पे ड्राई हो गया था। तो इसमें वैसे ये है कि जितना ज़्यादा आप दूध डालेंगे ना तो उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। और बस वही बात है कि यहाँ पे आपको पता है कि शहरों में इतना ज़्यादा तो दूध होता नहीं है। नहीं तो आधा किलो नारियल अंदर भी लोग तकरीबन कोई 5-5, 6-6 लीटर जो है ना वो दूध डाल के तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि लाहौर में तो गैस का ही बड़ा इशू होता है। तो इसलिए फिर इसके अंदर जो है ना मैंने दूध ज़्यादा नहीं डाला। बस ये है कि मैंने 2.5 किलो दूध डाला था और साथ में मैंने इसके अंदर मलाई डाल ली थी। तो बाकी जो है आप लोग जब बना रहे होते हैं तो आप बेस्ट इसकी रेशियो यही होती है कि आप इसके अंदर आधा किलो गिरी के अंदर 4 से 5 लीटर दूध डाल लें और बस इसकी भुनाई कर लें। बनाना इसको बहुत ही आसान है। जब दूध ड्राई हो जाएगा तो भुनाई कर लेनी है और ये इस तरह के गोल्डन कलर में आ जाएगी। चीनी डाल के मज़ीद भुनेंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अम्मी की तरफ हम लोग जो थे ना पिछले दिनों गई हुई थी मैं भी और सिस्टर भी। तो इतनी धुंध वहाँ पे। तो उनका इलाका जो है ना है तो लाहौर में लेकिन एरिया ज़रा जो है उनकी सोसाइटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो हर तरफ इतनी धुंध उड़ रही थी ना तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह हम लोग जो है ना किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। तो जहाँ पे हर साइड पे जो है बादल उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की फ़ील आ रही थी। सुबह मैं उठी तो सुबह के टाइम भी नमाज़ पढ़ के तो हम लोग दोबारा से लेट गए थे सोने के लिए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा जो थी ना धुंध थी। तो तकरीबन कोई 10-11 बजे तक तो इतनी ज़्यादा धुंध थी कि कोई चीज़ नज़र तब भी नहीं आ रही थी।
तो ये तकरीबन जो है ना 11-12 बजे के आसपास जो है वो थोड़ी सी धूप निकली है। तो फिर अब्बू हमारे लिए, मेरे लिए और सिस्टर के लिए ना मूलियाँ तोड़ रहे थे और साथ में मेथी और पालक, ये सारी जो है ना सब्ज़ियाँ अब्बू ने लगाई हुई हैं फ्रेश। और माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं ना कि पका के इनको खाने का मज़ा आ जाता है। ये देखें कितनी खूबसूरत मेथी है और साथ में बारीक बारीक सी पालक है। तो ये वाली सारी की सारी अब्बू ने जो थे ना मेरे लिए और सिस्टर के लिए काट दी थी। तो और ये वाले जो थे ना एक दिन पहले प्याज सारे के सारे अब्बू ने लगाए हैं। मौसम था प्याज़ों का तो वो लगा दिए। तो फिर अल्लाह रखे खैर इंशाल्लाह 2-3 महीने तक ये जो है ना हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से घर के प्याज जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और धुंध हर तरफ, इस टाइम पे धुंध ना उतरना शुरू हो गई थी तो इसलिए धुंध और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे घर का ताज़ा फ्रेश जो है वो धनिया। नीचे से सब्जियां अब्बू ने तोड़ के ना तो रख दी थी, पैक शैक करनी थी। तो बस फिर ऊपर आ गए थे। ऊपर भी जो है वो बच्चे अभी ऊपर जो थे ना सो रहे थे। तो बस इसी तरह हमारा गप्पो शप्पो में टाइम गुजर गया। सुबह के टाइम नाश्ता जो था ना वो ये था कि रात के टाइम मैंने बनाई थी गिरी, भाभी ने बिरयानी और सिस्टर ने जो था ना वो गाजर का अम्मी लोगों के लिए हलवा बनाया था। तो फिर नाश्ते में तो हम लोगों ने ऐसे कोई ख़ास चीज़ बनाई नहीं थी कि क्योंकि गाजर का जो हलवा था ना उसी के साथ इरादा था कि सब नाश्ता उसी से करेंगे। और बाकी मज़ीद हमारे घर में जब भी बिरयानी बनती है, बिरयानी हम लोग इतनी बनाते हैं कि वो सुबह के टाइम हमारा नाश्ता ज़रूर हो। तो बस गाजर का हलवा चाय शाय का एक दौरा चल गया था, जिसमें अम्मी अब्बू उठे हुए थे, मैं और सिस्टर उठे हुए थे नाश्ता वाश्ता करके। तो फिर उसके बाद जो था ना हम लोगों ने बिरयानी शिरयानी जो खानी थी। तो यहाँ पे हबीबा उठी हुई थी, मैं और हबीबा छत पे आ गए। तो माशाल्लाह वो भी इस टाइम सर्दी से इतनी ज़्यादा उससे सर्दी फील हो रही थी ना, लेकिन ये है कि छत पे आ गए थे और खैर वो भी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रही थी। अम्मी लोगों की तरफ अब ये होता है कि जॉब वगैरह करती हूँ तो हर वीकेंड पे तो नहीं आया जाता, लेकिन ये है कि महीने 2 महीने बाद चक्कर लगा लेती हूँ। तो फिर इसी तरह किसी वीकेंड पे ही चक्कर लगता है, जब कभी मेरा सैटरडे कोई ऑफ हो या फिर वेकेशंस हों तो तब चक्कर लग जाता है, या फिर कोई सैटरडे ऑफ हो। क्योंकि साविर ने भी अपनी एकेडमी में स्कूल में जाना होता है, साथ में उसका जो है मैंने एडमिशन करवाया हुआ है एक इदारे में अलनूर में, तो वहाँ पे उसकी वीकेंड क्लासेस होती हैं। तो अब तो मेरे जो वीकेंड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं साविर की वजह से। फिर मैं घर से कहीं जा ही नहीं सकती क्योंकि वीकेंड क्लासेस जो उसकी होती हैं वो सैटरडे और संडे दोनों दिन की हैं। तो अम्मी की तरफ या कहीं भी जाना होता था तो वो मेरा सैटरडे संडे का ही प्लान होता था। लेकिन अब तो जो है ना काफ़ी टाइम गुजर जाता है कि 2-3 महीने बाद ही उन बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि अम्मी की तरफ भी हम लोगों ने चक्कर लगाना है। तो जब आपी को छुट्टी आएगी, आपी का कोई ऑफ होगा तो फिर आप लोगों को लेके जाऊंगी। तो फिर बस ये होता है कि अम्मी लोग चक्कर खुद ही लगा लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे अब्बू पालक काट रहे थे। तो जैसे ही धूप निकली है तो माशाल्लाह सब्जियों की ग्रीनरी जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो गई है। तो ये वाली पालक और मेथी जो थे ना ये हम लोग घर पे ले आए थे। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पे घर पे आके ना इसको वॉश किए बगैर मैंने सिंपल इसको काट लिया था। और काट के तो मैंने जिप लॉक बैग के अंदर डाल के तो इसको मैंने अपने फ्रीज़र के अंदर रख दिया। तो इससे ये है कि आप लोगों ने 1 महीना भी अगर यूज़ करना है ना कि थोड़ी थोड़ी मेथी किसी भी चीज़ में, पराठों में डालनी है, किसी भी चीज़ में डालनी है, वो आप निकाल लें और डाल लें। इसी तरह ऑमलेट बनाना है तो पालक थोड़ी सी निकाली तो आप पालक वाला ऑमलेट बना सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये चीज़ें आपकी वेस्ट नहीं होंगी। यही है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।